ओके, तो कल हमने जो है बेसिक्स देखा था। बेसिक्स में हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट द पाइपेट टेबल, है ना। और आपके पास में व्हाट इज द टू ऑप्शंस, है ना, टू क्रिएट द पाइपेट टेबल। एंड टू टाइप्स के लेआउट हमने इसके अंदर देखे, है ना। एंड देन हमने देखा कि उसमें फिल्टर कब यूज करते हैं, एंड कॉलम्स कब यूज करते हैं, रो कब यूज करते हैं, एंड वैल्यूज में आप कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हो। ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी। ओके, आज इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें ज़्यादातर जो रिपोर्टिंग होती है वो टाइम से रिलेटेड होती है ना। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे टाइम से रिलेटेड कैसे इसमें चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे टाइम बेस्ड ग्रुपिंग। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा अपना सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पाइवेट क्रिएट करने के लिए आपके पास में सबसे पहले डेटा सेलेक्ट होना चाहिए। देन आप यहाँ पे जाओगे एंड एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं टाइम बेस्ड रिपोर्ट, है ना, टाइम बेस्ड रिपोर्टिंग। तो टाइम बेस्ड रिपोर्टिंग में क्या होगा, आपको मंथली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, इस तरह से आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होंगी, है ना। तो अगर कभी भी इस तरह की रिपोर्टिंग करनी होती है तो फिर कैसे करते हैं, तो आपके यहाँ पर जो रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट में क्या होती है, उस रिपोर्ट में आपको हायरार्की मिलती है। ओके, हायरार्की किस तरह की, कि मे बी आपकी जो यहाँ पे जो डेट होती है, जो डेट होंगी, उस डेट में क्या मिलेगा, उस डेट में आप या तो ईयर वाइज रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो, ईयरली रिपोर्ट बना सकते हो, मंथली रिपोर्ट बना सकते हो, देन क्वार्टरली रिपोर्ट बना सकते हो, या फिर डे वाइज रिपोर्ट बना सकते हो, है ना। ऐसे मंथ के मंथ नीचे, एंड ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, या फिर डे वाइज। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ईयर के अंदर क्वार्टर, ईयर के अंदर क्वार्टर आ जाए, ठीक है। या फिर आपके पास में ईयर, क्वार्टर एंड मंथ तीनों दिखाई दे, या फिर इसके अंदर आपके पास में क्या होना चाहिए, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे पार्ट भी आ जाए, है ना। तो इसको ही कहा जाता है क्या, इसको ही हम कहते हैं हायरार्की, है ना। ये हायरार्की है। जो आपने देखा कि ईयर के अंदर क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर मंथ एंड मंथ के अंदर डे, तो इसी को कहा जाता है हायरार्की। ओके, तो यहाँ पर ये हायरार्की कैसे क्रिएट की जाती है ये देखते हैं, है ना। सबसे पहले ये हायरार्की कैसे, और आप इसको, ये डेट हायरार्की है, और यहाँ पे हम इसको एज ए ग्रुप भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुपिंग कैसे की जाती है ना। तो वो भी आप इसके अंदर कवर होगा। डेट वाइज देखेंगे तो इसको हम हायरार्की कह सकते हैं। वैसे अगर पाइवेट टेबल के बेस पे देखेंगे तो इसको हम ग्रुप कहते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे ये रिपोर्ट बनाया था, यहाँ पे आपने इसको डेट लिया है। ओके, डेट के बाद आपने क्या किया, इसमें जो भी आपको डेट वाइज सेल्स लेना है या फिर आपको प्रॉफिट लेना है, इट्स अप टू यू। और अगर आपके पास में क्वांटिटी है तो क्वांटिटी, जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप ले लो। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर जहाँ डेट आपने इंसर्ट की है उसमें जाके राइट क्लिक करना है, और इस राइट क्लिक में आपके पास में है यहाँ पे ग्रुपिंग का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करोगे, है ना। अभी क्या कह रहा है कि नॉट ग्रुप दी, ग्रुप दैट सिलेक्शन में भी आपके पास में जो हमने कल डेटा देखा था उसमें अगर ये डेट वाइज अगर नहीं है तो इसको हम डेट वाइज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो नीचे एक प्रॉब्लम है ना, ये वाली, इसमें ये नहीं आ रहा है, तो इसको आप चेंज कर दो, है ना। इसको मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर इस रिपोर्ट में मैंने डेट थोड़ी सी सही की है, और इसको आप सेव कर दो, और फिर आप यहाँ पर आके इसको क्या करो, इस रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दो, है ना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो अगर उसमें कोई भी चेंज ही है तो सही हो जाएगी। मैंने थोड़ी सी डेट सही की थी। अब यहाँ पे ग्रुपिंग में आते हैं, तो अभी भी कैन नॉट ग्रुप दैट सिलेक्शन, इसका मतलब ये अभी भी डेट वाइज इसको नहीं ले रहा है। करें तो कैन नॉट, ये ग्रुप, एक इस डेटा को
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों डेटा को सेलेक्ट करते हैं, नीचे तक सेलेक्ट करके, सब डेट में तो है, यहाँ पे डेट आ भी रहा है, चलो एक बार ऐसे करके देख लेते हैं, ये आ गया। ओके, देन इसके बेस पर यहाँ पर इस रिपोर्ट को ना मैं एक बार क्लियर ही कर देता हूँ। तो आपको अगर डिलीट भी करना है तो इस पूरे को सेलेक्ट करना पड़ जाएगा, है ना। सेलेक्ट करो और फिर आप डिलीट कर दो, तो ये डिलीट हो गई। ओके, अब इसी पे हम वो वाली रिपोर्ट फिर से बनाएंगे। तो फिर से मैं एक बार डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, अब देखते हैं कि ये आता है या नहीं। फिर इंसर्ट, देन पाइपेट, और अब की हम एडजस्टिंग पर क्लिक करेंगे। एडजस्टिंग पर क्लिक करके ओके कर लिया। कैन नॉट मर्ज, ओके, इंसर्ट पाइपेट टेबल, देन एडजस्टिंग, और यहाँ पे गए, और ये बहुत बड़ा है ना, तो इस वजह से वो कह रहा था। ओके, देन और इसको हम हटा ही देते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, देन अब इस प्राइवेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम डेट ले लेते हैं, डेट आ गया, और एक बार पहले ग्रुपिंग करके देख लेते हैं। ग्रुपिंग में कैन नॉट ग्रुप दी सिलेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना होता है, देन यहाँ पर ग्रुप ले नहीं रहा है, ग्रुपिंग में इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हमने सेलेक्ट किया, कैन नॉट ग्रुप दैट सिलेक्शन। एक मिनट रुकना, किसी और में करके देखते हैं, फिर उसका डेटा लेके देखते हैं, जिससे यहाँ पर हमारे पास में ग्लोबल सुपर स्टोर वाला तो कल डेटा था ही हमारे पास। इसको मैं एक बार इंसर्ट पाइपेट सिलेक्शन, एंड ये हमने प्रॉफिट लिया था, और इसमें हमने ग्रुप किया था, इसमें कैन नॉट ग्रुप सिलेक्शन, इसमें भी वही प्रॉब्लम है। ऊपर आके और इस पे क्लिक करके और ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट दिस एंड दिस, और यहाँ पे हम डेट लें, इसमें हो गया है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, मूव, और यहाँ पर आपका ये पाइपेट, और पाइपेट के सबसे लास्ट में क्रिएट अ कॉपी। ओके, ये डेटा आ गया है ना। ओके, इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने दूसरा एक डेटा ले लिया। ओके, देन अब सेलेक्ट करें इसको, देन इंसर्ट, देन पाइपेट, और एग्जिस्टिंग लोकेशन यहीं पर हम बनाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करो, यहाँ पे मैंने क्लिक करके ओके कर दिया। ओके, और ये वाला डेटा सारा हटा दिया मैंने, ये सब हटा दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो इसमें अब हम लेंगे डेट, और डेट में अगर आप देखोगे तो पहले से ही ग्रुप बन गया, उसको मैं अभी अनग्रुप कर दूंगा। तो हमें चाहिए सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी, क्लियर। तो इसको पहले मैं आपको आएगा कैसे वो, यहाँ पे अगर हम तो यहाँ पे देखो ये डेट वाइज डेटा है, इसकी डेट देखो कैसे दिख रही है ना, वो डेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसमें भी। ओके, तो ये डेट वाइज डेटा आपको दिखाई देगा जब आप इसको करोगे ना, तो ये डेट वाइज डेटा इस तरीके से आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप ऑर्डर डेट ले सकते हो, अगर आपके पास में शिप डेट है तो आप शिप डेट भी इसमें ले सकते हो, तो शिप डेट भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शिप डेट या ऑर्डर डेट, है ना, ऐसे। तो आप दोनों में से कोई भी डेट ले सकते हो। इसको अनग्रुप करता हूँ क्योंकि ग्रुप तो करके मुझे दिखाना है।
ओके, अब यहाँ पर आते हैं। तो देखो आपके पास में अगर सिर्फ पहली रिपोर्ट, अगर आपसे कोई कहता है ईयरली रिपोर्ट चाहिए, अगर आपका डेटा इस तरह से दिया गया है, डेटा इस तरह से दिया गया है, ये ऑर्डर वाला डेटा है और यहाँ पे डेट है और मुझे ईयरली हर एक ईयर की सेल्स क्वांटिटी एंड प्रॉफिट चाहिए, है ना, तो फिर आप कैसे करोगे? तो आपने इसी तरह की एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें आपने यहाँ पे डेट ले लिया, यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी ले लिया। अब इस डेट वाले हिस्से पे आप क्लिक करोगे एंड देन यहाँ ग्रुप पे क्लिक करके अगर सिर्फ ईयरली का आ गया है तो आप सिर्फ ईयर पे क्लिक करके एंड ओके कर दोगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये ईयर वाइज सेल्स, ईयर वाइज प्रॉफिट एंड ईयर वाइज आपके पास में क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया और नीचे आपको टोटल मिल जाएगा, है ना। तो बहुत इजी है इससे, इस अगर यही हमें नॉर्मल करना होता ना तो हमें क्या एक हेल्पर कॉलम बना के उसमें ईयर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता और फिर सम इफ लगाना पड़ता, ईयर वाइज कंडीशंस। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझसे कहा गया है मुझे, अगर ये हमने देखा हाउ टू प्रिपेयर दी ईयरली रिपोर्ट, तो ये ईयरली रिपोर्ट बना सकते हैं। देन अगर कहा जाए हमसे क्वार्टरली रिपोर्ट, तो मैं क्या करूँगा, तो इसी पर राइट क्लिक करके और इसमें से सिर्फ क्वार्टर सेलेक्ट कर लूँगा। तो सिर्फ क्वार्टर सेलेक्ट करूँगी, क्वार्टरली रिपोर्ट बन जाएगी, है ना। ओके, अगर आपसे कहा जाए कि नहीं मुझे क्वार्टर वाइज भी नहीं चाहिए, मुझे मंथली चाहिए, तो आप इसको क्लिक करके और सिर्फ मंथ सेलेक्ट करोगे तो ये मंथली ग्रुप, ये देखो आपको हर एक मंथ का सेल्स क्वार्टर और ये दिखेगा। ओके, अगर आपसे कहा जाए मुझे डे वाइज चाहिए, है ना, तो आप इस पे क्लिक करके एंड सिर्फ डे वाइज, और अगर आपके पास में टाइम मिनट सेकेंड्स हैं तो वो उसके बेस पे भी आप ग्रुप कर सकते हो। तो ये डे वाइज आपको डेटा दिखाई देगा जो कि नॉर्मल हो गया। ओके, अब आपको यहाँ पर हायरार्की में चाहिए ईयर के अंदर क्वार्टर, है ना, तो ईयर के अंदर अगर आपको क्वार्टर चाहिए तो आप ग्रुप में अब ईयर एंड क्वार्टर दोनों सेलेक्ट करोगे, है ना। तो आपको हर एक ईयर के अंदर का उसका क्वार्टर, देखो ये 2012 का आपको फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर का टोटल मिलेगा और यहाँ पे आपको ग्रुप टोटल मिलेगा। ग्रुप क्या है, ईयर, ईयर के बेस पे ग्रुप है। तो 2012 का आपको ग्रुप मिला है, ये उसका फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, और ये यहाँ पे ग्रुप का टोटल है। ओके, ये आपका 13 है, 13 के ग्रुप का टोटल यहाँ पर है, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, और इसमें क्या मिलता है, इसमें हमें एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन मिल जाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ ईयर का चाहिए तो आप उसको कोलैप्स कर लो बटन को, और अगर जिसके भी ईयर का अगर आपको डेटा देखना है उस ईयर पे क्लिक करोगे, तो ये बटन पे क्लिक करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब भी आपको ग्रुप में डेटा, जब भी ग्रुप बनाओगे क्या मिलता है, तो आपको यहाँ पर एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन मिलते हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये आपका ईयरली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट हो गई। अब आपको क्या चाहिए, आपको हर एक ईयर के अंदर मंथ, क्वार्टर के अंदर मंथ भी देखना है ना। तो आप क्या करोगे, तो इसी पे आप क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके देन उसके अंदर क्वार्टर भी, मंथ भी सेलेक्ट कर लोगे। तो अब देखोगे आपको एक ईयर के अंदर यहाँ पे पहले क्वार्टर भी दिखाई देंगे और फिर उसके मंथ भी दिखाई देंगे, है ना। देखो आपके पास में ये 2012 हो गया, तो यहाँ पे आपका 2012 और ये 2012 ऐसे ही 13 में है, ऐसे ही आपके पास में 14 में है उसका क्वार्टर। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 हो गया, और इस क्वार्टर 1 के अंदर मंथ भी हो गया, है ना। ये क्वार्टर 2 के अंदर आपके पास में इसके मंथ आ गए, क्वार्टर 3 के आपके पास में, ऐसे ही सभी ईयर के होंगे। तो आपको अगर सिर्फ ईयरली देखना है तो आप इसको ईयरली बना सकते हो, ठीक है, और सिर्फ क्वार्टरली देखना है तो क्वार्टरली बना सकते हो, और मंथ वाइज देखना है तो आप उसके अंदर मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब थोड़ी डीप में जा सकते हो। ओके, और अगर आपको मंथ के अंदर डे भी देखना है तो आप इसमें डे भी ऐड कर सकते हो, तो ये पूरी रिपोर्ट बन जाएगी आपको, है ना। तो ये देखोगे ये आपका आया है, एक बटन आपको ईयर पे मिला है, दूसरा बटन क्वार्टर पे मिला है, तीसरा बटन आपको मंथ पे मिला है, और फिर आपको डे वाइज। तो जनवरी के अंदर ये डे वाइज रिपोर्ट है ना, डे वाइज रिपोर्ट। ये फेब के अंदर डे वाइज रिपोर्ट है, मतलब इस क्वार्टर के अंदर की हर एक मंथ की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी डे वाइज। फिर क्वार्टरली हो गया, फिर ईयरली हो गया, है ना। तो इस तरह से आप बहुत ईजिली अब ये फॉर्मूला एंड फंक्शन से कर सकते हैं, बट इतना ईजी नहीं रहता और उसमें इतनी फटाफट चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमने देखा हाउ टू प्रिपेयर द ईयरली क्वार्टरली आपके पास में ग्रुपिंग, है ना। या आप अगर टाइम बेस यानी डेट बेस अगर आप ग्रुपिंग, डेट बेस रिपोर्टिंग करोगे तो इसके लिए सबसे ये इम्पोर्टेंट है ना। ओके, देन ये तो हमने डेट बेस ग्रुपिंग बनाया। अब मान लो कि अगर आपके पास में क्या है,
अगर आपको किसी ने क्या किया, किसी ने यहाँ पर ऐसे ले लिया, एक मिनट, जैसे एक डेटा है हमारे पास में, इस डेटा में क्या है, इस डेटा में आपको डे वाइज यहाँ ले लिया कि डे है, डे ले लिया और डे वाइज सेल्स ले लिया। अब उसने डेट नहीं डाला था, डे डाल दिया था, डेट नहीं डाला, डे डाला, डे 1 का रिपोर्ट, डे 2 का रिपोर्ट, डे 3 का रिपोर्ट, इस तरीके से इसने कर दिया था और यहाँ पे सेल्स ले लिया था, है ना। तो मैं कुछ रैंडम फंक्शन लगा देता हूँ और यहाँ पे हम कुछ रैंडम लाइक 100 से 200 के बीच का कोई भी अगर आपको एक नंबर है ना, तो ये हमने ले लिया है और इसको मैंने यहाँ पर, तो मान लेते हैं 180 डेज का, मतलब 6 मंथ का यहाँ पे रिपोर्ट इसने बना दिया है ना। 6 मंथ का आपको यहाँ पे रिपोर्ट 180 डेज है ना, ये इतना आपके पास में आ गया है। अब 180 डेज मतलब आपको 6 मंथ का डेटा हो गया ये, है ना। अब आपको इस तरह से, तो यहाँ पे डेट नहीं है जो आप यहाँ पे ग्रुपिंग कर लोगे, क्लियर है। लेकिन उससे अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया, अब आप यहाँ पर मंथली, वीकली, इस तरह से आपको यहाँ पर डेट, आप रिपोर्ट बनाओ, मुझे चलो वीकली चाहिए, या आपको अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डेट नहीं है, डे बेस, डे बेस आपके पास में यहाँ पर समरी रिपोर्ट बनानी है, डे बेस समरी रिपोर्ट, ओके। और इसमें डेट नहीं है, तो डेट होता है तो आपको ग्रुपिंग मिल जाता है ना, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो रैंडम फंक्शन लगाया है इसको हम हटा रहे हैं, तो इसको हमने कॉपी किया है, देन यहाँ पर आके वैल्यू पेस्ट कर दिया है, ओके। अब क्या करोगे, इस पूरे डेटा को पहले सिलेक्ट करो, तो इस पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, पहले इसका एक पाइवेट बना लो, तो पाइवेट, क्योंकि हो सकता है एक डेट के 2 एंट्री हो, यानी 2 बार सेल हुआ, तो आपने 2 बार एंट्री कर दिया, तो आपको उसको समराइज करना पड़ेगा। इसी पर हम बना रहे हैं तो इसी पर क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डे लेना है और सेल्स लेना है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा ये, है ना, बट अब ये आपको इस तरह से करना है, ओके। और अब आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, तो जैसे ग्रुपिंग में क्या है, आपसे कहा गया कि मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए, ओके, वीकली रिपोर्ट चाहिए, तो वीकली रिपोर्ट आप यहाँ से बना सकते हो, वीकली रिपोर्ट चाहिए। अगर आपसे कहा गया कि मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी आप बना सकते हो। मुझे इससे कहा गया कि आपको 45 डे की रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी आप बना सकते हो। हाँ, जितने डे की रिपोर्ट चाहिए उतने डे की रिपोर्ट आपकी बन के तैयार हो जाएगी, है ना। तो वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, या 45 डे की रिपोर्ट, या 15 डे की रिपोर्ट, इट्स अप टू यू, चाहे जितने दिन की आप कहोगे उतने दिन की यहाँ पे रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी, ओके। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। मेन ये है कि आपको यहाँ पर टाइमिंग, डेट नहीं दी गई है, बस इतनी फर्क है, ओके। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पर ये जहाँ पे डे है ना उसी में क्लिक करना है, पहले तो पाइवेट बना लेना है और इसको डेटा पे इंसर्ट करोगे रो एंड वैल्यूज में, और यहीं पे क्लिक करोगे और वहीं जाओगे ग्रुप में, तो यहाँ पे ग्रुप में ये आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट। तो यू कैन सी कि यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है हमारी 1 है और एंड डेट जो है वो 180 है, हमने 6 मंथ का बनाया था ना। अब मुझे मान लो कि 30 डेज की रिपोर्ट चाहिए, मतलब मंथली रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर ये जो Y1 है, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में रफली हम 30 डे मान के चलेंगे फ्लैट, है ना, 30 डेज। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है 30 एंड ओके कर दो, तो ये आपके पास में देखो ये 30 डेज की रिपोर्ट बन के तैयार है, क्लियर है। 1 से 30 एक महीना हो गया, देन 31 से 60 दूसरा मंथ हो गया, तो एवरी 30 डे की आपको रिपोर्ट यहाँ पर तैयार है, ओके। अगर आपसे कहा जाता है मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इसको 7 डे पर लाना होगा, तो यहाँ पे हम 7 डे कर देते हैं, है ना, 7 डे एंड ओके कर दिया, तो ये आपकी 7 डे की रिपोर्ट यानी वीकली रिपोर्ट हो गई है, ठीक है, हर 7 डेज की आपको रिपोर्ट आ गई है ना। मंथली कहा जाए तो मंथली, 15 डे की रिपोर्ट कहा जाए तो 15 डे, है ना, तो ग्रुप कर देंगे किसके बेस पर, 15 डे के बेस पर। तो आपको यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है, ये देखो 15 डेज की बेस यानी हाफ मंथ की रिपोर्ट, है ना, वो इस तरीके से। तो आपको ग्रुपिंग जो होगा वो 2 के बेस पर मिल सकता है, या तो आपको डेट बेस मिलेगा,
या फिर डे बेस मिलेगा, डेट बेस या फिर डे बेस। तो यहाँ पे डे बेस हमने ग्रुपिंग देखी है ना, ये डे बेस ग्रुपिंग थी। कई बार ऐसा भी होगा, ओके, कई बार आपको डेट नहीं दी होगी और डे दिया होगा, तो डे बेस आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो एक तो हमने देखा डेट बेस ग्रुपिंग एंड दूसरा आपके पास में डे बेस ग्रुपिंग। ओके, देन और आते हैं इसमें, तो एक और ग्रुपिंग है इसमें, डे बेस ग्रुपिंग। ओके, देन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट तो हमने फिर से डेटा सेलेक्ट किया है और कंट्रोल ए कर लिया है एंड इंसर्ट किया, देन यहाँ पर है और यहाँ पे ये ले लिया। ओके, अब यहाँ पे देखना है आपको कि अब देखो यहाँ पर रो एंड कॉलम ग्रुपिंग है ना, रो एंड कॉलम ग्रुपिंग। अभी हमने डेट एंड डेट बेस एंड डे बेस एंड नाउ अब रो एंड कॉलम ग्रुपिंग। ओके, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपने जो रो यहाँ पर आता है, यहाँ पे रो आता है, इस रो में एक से ज्यादा अगर आप मल्टीपल वैल्यू लोगे इन रो, मल्टीपल वैल्यू इन रो, आप आओगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। रो बेस ग्रुपिंग है ना, तो रो बेस ग्रुपिंग में क्या है, मल्टीपल कॉलम इन ग्रुप, इन ग्रुप है ना। तो आपका क्या होगा, तो यहाँ पर रो में ग्रुपिंग बन जाएगी। ओके, और अगर मल्टीपल कॉलम अगर आपने कॉलम ऑप्शन में ले लिया, मल्टीपल कॉलम इन कॉलम्स है ना, मल्टीपल कॉलम्स इन कॉलम लेबल को यहाँ पे दिखता है, तो उसमें अगर आप मल्टीपल लोगे तो क्या होगा, तो उसमें भी ग्रुपिंग आपको नजर आएगी। ओके, तो एक बार करके देखते हैं। जैसे अब इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब जैसे आपने क्या किया, आपने स्टेट ले लिया या कंट्री ले लिया, मान ये कंट्री लिया है ना। ओके, तो कंट्री में अफगानिस्तान, अल्बानिया ये सब आ गया है। अब मुझे इस कंट्री से रिलेटेड स्टेट चाहिए और इसी के अंदर चाहिए है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कंट्री के बाद आप स्टेट लोगे। तो कंट्री के बाद अगर आपने स्टेट लिया तो यहाँ पे एक नया कॉलम नहीं बनेगा, ये बात याद रखनी है। अगर आप रो में एक से ज्यादा पैरामीटर लोगे तो नया कॉलम नहीं बनता। अभी तो आपने एक ले लिया है ना, कंट्री लिया है, तो कंट्री का एक कॉलम आपके पास में आ गया। बट अब मुझे चाहिए कंट्री के अंदर कौन कौन सी स्टेट हैं, जैसे इंडिया के अंदर यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, लाइक दैट। तो मुझे उस कंट्री के अंदर ही चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या करूँगा, पहले कंट्री लूंगा और फिर उसके अंदर स्टेट ले लूंगा, तो कंट्री का ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो देखो आपके पास में क्या हो गया, स्टेट का ग्रुप बन गया। ओके, तो यहाँ पे हर एक कंट्री का अपना अपना ग्रुप बन गया और उसके अंदर उसके स्टेट के नेम आ गए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये इतने स्टेट हैं, ये सब स्टेट के नेम आए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने हैं, अजरबैजान के अंदर है ना, बाकू इसकी कैपिटल है ना। तो ये आपको यहाँ पर सारा, ये बहरीन, बांग्लादेश, ढाका सब जानते हैं, ये देखो यहाँ पर। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और है ना, तो ये हायरार्की क्रिएट हो रही है हमारी, कंट्री के अंदर स्टेट आ गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि रो के अंदर जितनी चीजें लोगे उसके नए नए कॉलम बनेंगे, नहीं, कभी नहीं होगा। ओके, रो के अंदर एक से ज्यादा पैरामीटर लोगे तो फर्स्ट पैरामीटर के अंदर सेकंड पैरामीटर का एक हायरार्की बन के आ जाएगी। ओके, देन इसके अंदर अगर हम एक सिटी ले लें तो क्या होगा, तो स्टेट के अंदर सिटी आ जाएगी है ना, स्टेट के अंदर सिटी आ गई। ओके, देन अगर हम रीजन ले लें तो कंट्री, हर एक रीजन में कौन कौन सी कंट्री है वो आ जाएगी। तो ये आपके पास में है ना, तो रीजन को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से, तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपके पास में क्या होगा, अगर हम रो में एक से ज्यादा वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, तो आपके पास में जो सेकंड पैरामीटर आएगा वो उसका ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ओके, और अब हम यहाँ पे वैल्यू भी ले सकते हैं, तो वैल्यू लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट है ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज का टोटल मिलेगा। सेल्स ले लिया तो आप सेल्स ले सकते हो,
एंड यहाँ पे आप क्वांटिटी भी ले सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पे देखो ये आ गया, और इसमें कोई डिफिशियंसी है इसलिए एरर दिख रहा है। अगर अगर हम यहाँ पे डेटा में देखें तो हमारे में एरर होगी। ये देखो ये एरर है क्वांटिटी में, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, माइनस में नहीं। इसको अगर वहाँ पे एरर आई है और मान लो कि मैं यहाँ पे इसको ठीक कर लेता हूँ, तो मैंने इसको ठीक कर दिया। अगर आप ठीक करोगे तो क्या होगा, तो आपके पास में यहाँ पर जैसे ही आप इसको ठीक कर लोगे तो ऐसे नहीं, रैंडम बिट में, तो वहाँ पे अगर आपने कोई भी रिपोर्ट बनाई है ना, तो वो रिपोर्ट जो होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी। और यहाँ पे जहाँ तक मेरे पास में ये आ रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मतलब इसमें नंबर फिल कर देता हूँ। ये देखो काफ़ी एरर है इसके अंदर। ओके, बस इतना। और इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे हमने जो रिपोर्ट बनाई थी अपनी रिपोर्ट में जाके, और इसको बस इस पर क्लिक करके और यहाँ पे क्या करना है, आपको रिफ्रेश कर लेना। तो ये सही हो गया, सही हो गया, है ना। तो अगर कोई भी डिफिशियंसी अगर आप इस रिपोर्ट में ठीक कर लेते हो और यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो वो सही हो जाएगा, है ना। तो मेनली आपने देखा कि अगर हम रो में एक से ज़्यादा चीज़ें लेंगे तो वो पहले का दूसरा, दूसरे में तीसरा ग्रुप बन जाएगा। ओके, देन सेम अगर हम कॉलम में लें, सेम अगर कॉलम में लें, मैं यहाँ पे एक और रिपोर्ट बनाता हूँ और आपको कॉलम में भी अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज लोगे तो नए नए कॉलम नहीं बनेंगे कभी भी। ओके, वो ग्रुप बनेंगे। इंसर्ट देन दिस देन एडजस्टिंग, और इसी पे हम बनाएंगे, तो यहीं पे ले लेता हूँ। ओके, तो ये हमने एक रिपोर्ट। ओके, देन अब देखो जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने ले लिया कि आपका हमने शिपिंग मोड ले लिया, है ना, शिपिंग मोड लिया। उसके बाद हमने सेगमेंट यहाँ ले लिया, तो आप देखोगे सेगमेंट के कॉलम बन गए। ये हम पहले ही जानते हैं, जो यहाँ पे आप लेते हो उसको कॉलम बन जाते हैं। और एक चीज़ और, पाइवेट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी अगर आपने कॉलम में ये सेगमेंट लिया है तो सेगमेंट क्या है, कॉलम में आ गया है। और अगर आप इसको रो में लोगे तो ये रो में आएगा। तो दैट्स वाई इट्स नोन एज ए पाइवेट, क्योंकि हम रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पाइवेट। ओके, तो आप क्या है, अभी रो में आया है ये डेटा, क्योंकि आपने ये डेटा सेगमेंट जो है रो में लिया है, और इसको अगर कॉलम में करोगे तो वही कॉलम में आ जाता है ना। तो इसी को कहते हैं पाइवेट। ओके, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये लिया, है ना, और शिपिंग मोड जो है वो हमने रो में लिया। अब देखो अगर मैं एक से ज़्यादा चीज़ कॉलम में लूँगा तो क्या बनेगा, तो उसका भी आपके पास में वो इसके अंदर ग्रुप बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर सेगमेंट लिया और कैटेगरी लिया, तो देखो आपको सेगमेंट के अंदर ये ग्रुप बन गए। यहाँ पे देखो ये, है ना, ये इस तरीके से कंज्यूमर का 3 ग्रुप, देन आपके पास में क्या हो गया, देन यहाँ ऑफिस कॉर्पोरेट का 3 ग्रुप, एंड देन यहाँ पे आपका होम ऑफिस का 3 ग्रुप, ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। तो आपने एक से ज़्यादा पैरामीटर अगर कॉलम में लिए तो फर्स्ट वाले के अंदर सेकंड वाले का ग्रुप बनेगा, और एक से ज़्यादा अगर रो में लिए तो फर्स्ट वाले के अंदर सेकंड वाले का ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये भी एक ग्रुपिंग ही है जिसको कि आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया रो एंड कॉलम्स ग्रुप, रो एंड कॉलम ग्रुपिंग। तो आपको जिस तरह की रिपोर्ट आपको चाहिए, डेट वाइज ग्रुपिंग की चाहिए, डे वाइज ग्रुपिंग की चाहिए, या फिर रो एंड कॉलम्स की ग्रुपिंग की चाहिए, उसके बेस पर आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या ऑप्शन है, एक और देखते हैं। तो जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक करके इन पाइवेट टेबल क्रिएट किया और एक नया पाइवेट लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे पाइवेट टेबल ऑप्शन, पाइवेट टेबल ऑप्शंस। ओके, तो पाइवेट टेबल ऑप्शंस क्या है वो भी देखते हैं। इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमको। तो एक जैसे आपने ये लिया और कोई भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली, जैसे मैंने यहाँ पे लिया सेगमेंट, यहाँ पे हमने ये ले लिया, और आपने यहाँ पे लिया कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पे ले लिया, एंड देन सेल्स ले लिया। ओके,
तो यहाँ पे देखोगे अगर आपने एक कोई इस तरह की रिपोर्ट बना ली जिसमें क्या है, जिसमें आपने यहाँ पे लिया है सेगमेंट, सब कैटेगरीज, और यहाँ पे आपने ले ली कैटेगरीज। तो ये जो आपको आपको ये जो समरी देख रहे हो, ये समरी किसके बेस पर है? ये समरी है आपकी सब कैटेगरी वर्सेज कैटेगरी के बेस पर। ओके, सब कैटेगरी वर्सेज कैटेगरी के बेस पर ये आपको समरी नजर आएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच बीच में ब्लैंक भी आ रहा है ना, ये ब्लैंक भी आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको जो चेयर है उसमें सिर्फ फर्नीचर, चेयर जो होती है वो फर्नीचर कैटेगरी में आती है, तो उसी में उसका रिकॉर्ड रहेगा, है ना। आर्ट है, आर्ट आपका ऑफिस सप्लाई में आया है, तो उसका टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का उसका कोई भी सेल नहीं है। देन अब यहाँ पे मशीन है, तो मशीन किस में है? मशीन अगर ऑफिस मशीन जो है वो टेक्नोलॉजी में है, तो उसका जो है ऑफिस एंड फर्नीचर का कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी सेल की एंट्री नहीं है। ओके, बट आपने कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें ब्लैंक आता है। ब्लैंक का मतलब होता है जीरो, तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए। जीरो क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर जीरो को अगर मैं कोई भी रिपोर्ट प्रिंट करके किसी को देता हूँ और उसमें अगर ब्लैंक है तो वहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है ना। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ पहले से लिखा हुआ है तो वो ओवरराइड होता है, तो ओवरराइड वाली चीजें पकड़ में आ जाती हैं, है ना। तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि मैं कोई भी रिपोर्ट अगर किसी को प्रिंट करके दूं तो उसमें अगर ओवरराइड हो तो पकड़ में आ जाए, है ना। तो इसीलिए कभी भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ोगे। ओके, तो अब ये एक एक जीरो को कैसे फिल करेंगे? तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी रिपोर्ट में राइट क्लिक करके और यहाँ पे जाना है पाइवेट टेबल ऑप्शंस में। पाइवेट टेबल ऑप्शंस में आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक दिखेगा फॉर एरर वैल्यू। अगर इस रिपोर्ट में कहीं पर भी एरर आ रही है, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी एरर आ रही है, तो आप उस एरर वैल्यू पर क्लिक करके और यहाँ पे जो भी फिल कर दोगे वो एरर एरर की जगह वो दिखना चालू हो जाएगा। ओके, तो अगर अभी जैसे हमारे एरर वैल्यू दिखाई दे रही थी ना, उसमें डिवीजन एरर आ रहा था, अगर कहीं पर भी इसमें डिवीजन एरर आता है, क्लियर, तो फिर आप क्या करोगे, तो इस पर राइट क्लिक करके आप पाइवेट टेबल ऑप्शंस में आओगे। पाइवेट टेबल ऑप्शंस में आप क्या करोगे, यहाँ फॉर एरर वैल्यू शो जीरो, या तो आप अपने डेटा में चेंज कर लो कि ताकि वो जीरो दिखाई ना दे, बट डेटा में सर्च करना पड़ जाएगा कि वो जीरो है कहाँ, वो एरर है कहाँ पर। ये आपका है कि आपने समरी रिपोर्ट बना ली है और उस समरी रिपोर्ट में आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, है ना। मतलब आप उसको डिस्प्ले अलग तरीके से करना चाहते हो, तो आपको ये सिर्फ डिस्प्ले में चेंज होगा, आपके डेटा में किसी भी तरह का चेंजमेंट नहीं होगा। ओके, देन एम्प्टी, फॉर एम्प्टी सेल शो, तो मैंने एम्प्टी सेल जीरो ले लिया, है ना। तो अगर मेरे इसमें कोई भी एरर है तो मैं उसको जीरो से दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पे कोई भी अगर आपका एरर है तो उसको भी जीरो से दिखाना चाहता हूँ। ओके कर दो, तो देखो आपका जीरो फेल हो गया, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज भी कर सकते हो, है ना, ताकि ब्लैंक या फिर एरर को हम जिससे चाहें उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब एरर को रिप्लेस करना क्यों जरूरी होता है? एरर को रिप्लेस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर इसमें कहीं पे भी एरर अगर दिख जाती है तो एरर जो होती है बहुत आई कैचिंग होती है, तो वो फिर उस रिपोर्ट में एरर ही एरर दिखेगी, है ना। उसको बहुत जल्दी वो नज़रों में आ जाएगी, तो फिर उस रिपोर्ट पे आपके क्वेश्चनिंग होना चालू हो जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते। इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ओके, जिसपे कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो उसके लिए वहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि हम कैसे एरर एंड जीरो ब्लैंक को, एरर या फिर ब्लैंक को कैसे हम सो एज कर सकते हैं। ब्लैंक सो एज ऑप्शन है। ओके, देन दूसरा आपके पास में इसमें क्या ऑप्शन है, अदर ऑप्शंस भी देखते हैं। तो इस एक दूसरी रिपोर्ट बनाता हूँ ताकि सबको अलग अलग देखा जा सके। ओके, तो एडजस्टिंग टेबल यहाँ पर है, यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करके ओके किया, और सेम उसी तरह का डेटा, किसी भी तरह का डेटा ले लो। तो जैसे हमने मंथ ले लिया और यहाँ पे हमने प्रॉफिट ले लिया एंड कैटेगरी ले लिया, इस तरह से। ओके, देन अब यहाँ पे राइट क्लिक करके और पाइवेट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, तो ये आपका क्या है, मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन, ये देखते हैं।
तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन सबसे पहले आपको देखना है। तो इसके लिए हमें चाहिए ग्रुपिंग, इसके लिए आपको ग्रुप चाहिए। तो मैं मंथ नहीं लेता, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ ईयर, ईयर और ईयर के अंदर क्वार्टर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईयर के अंदर क्वार्टर आ गया है ना। अच्छा, ये यहाँ पर भी दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अब आप देखना कि क्लासिकल एंड द नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। पहले तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, है ना, क्लासिकल एंड नॉर्मल में, यहाँ पे स्टैंडर्ड, तब यहाँ पे समझ में आएगा कि इसमें क्या एक्चुअली में हो रहा है। उस दिन मैंने जब आपको बताया था तो मैंने ये कहा था कि मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा। तो इसी को हम पहले स्टैंडर्ड वर्सेज क्लासिक, तो एक्चुअली में जो यहाँ पर आपने ग्रुपिंग की है ना, बस उसी में आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो एक रिपोर्ट बनाता हूँ मैं पहले स्टैंडर्ड का उसी पेज पर। तो यहाँ पे अगर हम नेविगेशन ले लें और यहाँ पे है, और यहाँ पे एक रिपोर्ट बना लेता हूँ कोई सी भी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हमने लिया कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर मैंने बना दिया सब कैटेगरी। तो आपको पता है कि अगर हम एक के अंदर दूसरा लेंगे तो वो ग्रुप में जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कैटेगरी और ग्रुप ले लिया हमने, और इसके बाद यहाँ पे आए, और इसके बाद यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेल्स, आपने देखा कि ये जो आपने रो में डेटा लिया है ना, ये रो में आपने सेल्स एंड कैटेगरी ले लिया, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। तो कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी का ग्रुप बन गया है ना। तो ये हमारी फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी 3 कैटेगरीज हैं, और इसके अंदर हमने क्या लिखा है, सब कैटेगरीज। तो हर जो जिस सब कैटेगरी जो सब कैटेगरी जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है वो उसके अंदर ग्रुप में आ गई है। और पता कैसे चला इसको, पता हमारे डेटा में दिया हुआ है ये सब कुछ, है ना। ये डेटा में दिया हुआ है कि आपके पास में किस सब कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी सब कैटेगरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपके पास में, है ना। फोन के अंदर कौन सी सब कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी के अंदर फोन आ रहा है, फर्नीचर के अंदर आपका चेयर आ रहा है ना। ये सब इसके सामने मेंशन है। ऑफिस सप्लाई के अंदर आर्ट आ रहा है, ऑफिस सप्लाई के अंदर अप्लायंसेस आ रहा है, स्टोरेज आ रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। कुछ अपनी तरफ से थोड़ी कर रहा है ये, बस उसको आपको सेग्रीगेट करके दिखा देता है। ओके, देन अब यहाँ पे मैं दूसरा देता हूँ। तो आप फिर से डेटा को कंट्रोल ए सेलेक्ट किया है इसमें, देन इंसर्ट एंड एडजस्टिंग, और यहाँ पे क्लिक करके और यहीं पे क्लिक कर दिया, है ना। ओके, अब इसको मैंने क्लासिक में चेंज किया। तो यहाँ पे आना है और डिस्प्ले कर लेना है क्लासिक में। तो ये क्लासिक आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड है, ये क्लासिक है। ओके, ये चीज़ याद रखना है। ओके, और इसको मैं ना नीचे करता हूँ, ये बगल में करूँगा तो फिर उसमें दोनों में चेंज होगा, प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में अगर आप देखोगे तो मैं इसको स्टैंडर्ड का मतलब STAND पाइवेट टेबल नाम दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो। ओके, देन अब यहाँ पे हम क्लासिक लेंगे। तो इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। नीचे करने के लिए आपको पूरा सेलेक्ट करके और इसको नीचे करना है, और यहाँ पे हमने ले लिया क्लासिक, क्लासिक लेआउट। क्लासिक, ओके, देन और सेम यही चीज इसमें भी हम इंसर्ट करेंगे। तो देखो आपके पास में आपने उसमें क्या क्या लिया है, उसमें लिया है आपने कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी ले लिया और उसके अंदर सब कैटेगरी डाल दिया, और यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया। ओके, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है आप देखोगे। तो यहाँ स्टैंडर्ड में जब आप दो चीजें लेते हो, स्टैंडर्ड में जब दो चीजें लेते हो ना, तो क्या होता है, तो उसकी कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरी है वो सेम कॉलम में है ना। ये देखो आप फर्नीचर ऊपर लिखा है और उसी कॉलम में उसका ग्रुप बना हुआ है। लेकिन जब क्लासिक लेते हैं तो क्लासिक में क्या होता है, क्लासिक में जो कैटेगरी है वो एक अलग कॉलम में है, और उसका जो ग्रुप है बनेगा तो ग्रुप ही, बट वो ग्रुप जो है वो एक अलग कॉलम में है। क्लियर है? यस, ऑनलाइन सुहानी। तो
क्या है, करण क्या प्रॉब्लम है? और मेरे उससे कर रहे नाम से, मेरे तो कैसे? करण सिंह करके कोई दूसरा करण आर्क है। ओके अरे एक्चुअली मैं करण सिंह के नाम से हूँ, पर ये कोई दूसरा करण करके आर्क है ओके ओके, ठीक है जो वो, मेरे नाम का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, वो देख लेंगे बाद में। ओके, यस सर। तो यहाँ पे आपको समझ दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों में क्या डिफरेंस है ना? दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में जब आप ग्रुप बनाते हो, कोई भी ग्रुप बनाते हो, यहाँ पे दो चीजें लोगे तो वो सेम कॉलम में आता है। देखो उसका ग्रुप मतलब फर्नीचर और ये सब कैटेगरी वो सेम कॉलम में ए में ही है ना, और उसके अंदर ही उसका ग्रुप बना हुआ है। लेकिन क्लासिक में जब आ रहे हो तो क्लासिक में भी आप मैंने वही सेलेक्ट किया है, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, है ना, सब कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैटेगरी जो है, कैटेगरी जो फर्नीचर है वो ए में आया हुआ है और उसका जो ग्रुप है वो बी में आया हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, स्टैंडर्ड और सब, तो यही बस एक डिफरेंस है दोनों में। ओके देन अब जो हमने देखा यहाँ पर कि इसको मैंने क्यों यहाँ पर किया, क्योंकि इसमें जब आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेते हो ना, जब ये पाइवेट टेबल ऑप्शंस में जाओगे और यहाँ पर, तो ये मर्ज वाला ऑप्शन इसमें नहीं आता है ना, स्टैंडर्ड में नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लासिक में चेंज करेंगे, तो पाइवेट टेबल में जाएंगे और यहाँ पर इसको डिस्प्ले से क्लासिक में चेंज कर लेंगे। तो अब देखो इसका ये थोड़ा अलग नजर आ गया कि नहीं आया, उसका डिस्प्ले देखो किस तरह से था और इसका डिस्प्ले किस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब ये ग्रुप मर्ज एंड ग्रुपिंग का क्या ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पर ये सेल्स लेते हो, ये जो है ना आपके पास में ये 2012 2013 2014 2015 का ग्रुप है ना, और 2016 का एक ग्रुप है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप के नेम है, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रुप का नेम आ रहा है, मतलब ग्रुप का जिसके बेस पर ग्रुपिंग की गई है, ईयर के बेस पे जो ग्रुपिंग की गई है, ये आपको सिर्फ 2000 यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के सामने ही मिल रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 2013 भी फर्स्ट क्वार्टर के सामने मिल रहा है, 2014 फर्स्ट क्वार्टर, 2015 फर्स्ट क्वार्टर के सामने मिल रहा है। तो ये आपके पास में इस तरह से नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास में क्या हो कि ये जो आपका ग्रुप का नेम है 2012 है, ये मर्ज हो के बीच में आ जाए, ताकि ये सबका है ना, क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर सबका है। तो ये सिर्फ एक के सामने क्यों लिखा है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये मर्ज हो और इस सभी के सामने वो लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पाइवेट टेबल ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके एंड ओके कर देंगे। तो ये देखो ये आपको इस तरीके से दिखाई देता है ना। अब वो पूरा एरिया जो है, जो इसका ग्रुप है, वो पूरा एरिया जो है वो मर्ज हो गया, मतलब जितनी भी सेल थी 4 सेल थी उसके अंदर, वो ग्रुप मर्ज हो गया है और फिर आपको यहाँ पर एक 2012 दिखाई दे रहा है ना। तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास में ये वाला ऑप्शन था, मर्ज एंड ग्रुप वाला। ओके देन इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया, है ना। इसको भी करके देखते हैं। तो ये तो आपके पास में होगा मर्ज वाला, मर्ज, है ना। तो यहाँ पर आपका मर्ज मर्ज ऑप्शन हमने देखा। ओके देन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास में फिल्टर वाला। तो उसके लिए भी एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट देन दिस एडजस्टिंग लिया और इसमें गए और यहाँ पे क्लिक करके ओके ले लिया। देन एक और रिपोर्ट यहाँ पर, तो एक कोई सी भी रिपोर्ट बना ली, जैसे मैंने सिटी ले लिया और सिटी के बेस पर यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट क्वांटिटी जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके अब इसमें हमें फिल्टर लगाना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा सा डेटा लेता हूँ ताकि ऑल दिखाई दे आपको। ये हमने एक रिपोर्ट बना ली है। ओके
और इस रिपोर्ट को थोड़ा सा इधर लेके आए। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया, मुझे ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट को आपको कैटेगरी वाइज फिल्टर करना है। इस रिपोर्ट को आपको अगर रीजन वाइज फिल्टर करना है, इस रिपोर्ट को मार्केट वाइज फिल्टर करना है, इस रिपोर्ट को आपको सेगमेंट वाइज फिल्टर करना है। तो आपने सारा जिसके जिसके रिस्पेक्ट में इस रिपोर्ट को फिल्टर करना है, इस नीचे वाली रिपोर्ट को, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे सब कुछ ले लिया आपने, है ना। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज फिल्टर करना है तो फर्नीचर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपको कंज्यूमर का लेना है डेटा, कंज्यूमर, तो फर्नीचर के अंदर कंज्यूमर, और फिर यहाँ से मार्केट हमने ले लिया कि एशिया स्पेसिफिक, तो ये एशिया स्पेसिफिक आ गया। रीजन में जाएं, कनाडा स्पेसिफिक, तो हमने कनाडा का कोई भी इसमें डेटा नहीं है। एशिया, अच्छा एशिया में नहीं था ना कनाडा, ये आपके पास में आ गया। तो यहाँ पर ये अब फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। अब ये फिल्टर सिलेक्शन का नहीं है ऑप्शन, फिल्टर तो हम पहले भी सिलेक्ट कर सकते थे। ये जो फिल्टर है ना, जैसे अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन किया, मतलब पहले वाले को ओपन किया, तो ये बाकी ये तीनों छुप गए, है ना। अगर इसको ओपन करता हूँ तो उसके नीचे जो है ना आपके पास में ये मार्केट क्या सेलेक्ट किया था वो छुप जाता है ना। एंड देन इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो उसके पीछे दो मेरे फिल्टर ऑप्शन छुप गए जो मुझे पता नहीं चल पा रहे हैं। तो हम इस तरह से नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो फिल्टर जो है ना ये ऐसे आ जाए, इस लाइन से आए, एक पैरेलल हो जाए, हॉरिजॉन्टल में आपको दिखाई दे, है ना। अभी ये वर्टिकल दिख रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पाइवेट टेबल, पाइवेट टेबल में यहाँ पर आएंगे, और ये क्या है, ये देखो लिखा है ना, डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट जो होता है डाउन देन ओवर होता है, पहले डाउन होगा फिर ओवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ आपके पास में ओवर देन डाउन। और अब यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो रिपोर्ट फिल्टर पर रो, यानी एक रो में कितने फिल्टर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अगर 2 कर दिया तो ये 2-2 के ग्रुप बन जाएंगे, ये 2-2 के ग्रुप बन गए, क्लियर है। ओके, अगर ऐसा भी, अगर आपको चारों अलग चाहिए, मतलब चारों अलग अलग रो में चाहिए, अलग अलग कॉलम में चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करके ओके कर दो। तो देखो अब कोई छुपेगा नहीं, यहाँ से आपने फर्नीचर ले रखा है, यहाँ से ये ले रखा है, जो भी आपने लिया हुआ है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देता है, क्लियर है। तो इसके लिए वो एक ऑप्शन है ना। तो ये हमने देखे यहाँ पर, ये जो 4 ऑप्शन है वो किस लिए है। सबसे पहले हमने मर्ज वाला देखा, देन यहाँ पे हमने डिस्प्ले वाला देखा, देन यहाँ पे ये फॉर्मेट वाला देखा। ये जो ऑप्शन है ना ये नीचे, ये क्या होते हैं, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, ये हमेशा क्लिक ही रहता है। इसका क्या फर्क पड़ता है, इसका फर्क ये पड़ता है, जैसे अगर आपने इसको अनक्लिक कर दिया, इसको अगर अनक्लिक कर दिया मान लो, है ना। अभी नहीं, मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ, चलो पहले एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद दिखाता हूँ। इसके लिए अलग से रिपोर्ट बनाते हैं। तो मैंने एक एग्जिस्टिंग यहाँ पर एग्जिस्टिंग ही न्यू रिपोर्ट ले लिया, और इसमें आपने एक छोटा सा, मैं यहाँ पर जैसे शिपिंग मोड है, शिपिंग मोड यहाँ पे ले लिया, और इसका एक डेटा मैंने सेल्स ले लिया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो शिपिंग मोड वाला जो कॉलम है ना उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ है 84। ओके, और यहाँ पे इस पे आए और रिपोर्ट में मैंने क्या किया, इसको अनक्लिक कर दिया, इसको अनक्लिक करके एंड ओके कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं शिपिंग मोड में आता हूँ, अपने डेटा में आए और शिपिंग मोड, शिपिंग मोड में मैंने एक का डेटा लेंथ बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट क्लास नोएडा, यहाँ पे हमने लिखा नोएडा, देन इसमें लिख दिया यूपी, इस तरह से कुछ ले लिया, इसको सेव किया। अब इसमें चेंज किया ना मैंने, तो यहाँ पर आओगे और इसको जो है इस पर क्लिक करके, और इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे, तो मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखो आपको दिख रहा है। बट इसमें नोएडा ना, ये देखो आप देख रहे हो नोएडा जो है वो छुपा हुआ है, नोएडा और उसके बाद यूपी भी है, देखो ये टूल टिप में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी विड्थ नहीं बढ़ी, उस कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ी, नोएडा और यूपी छुप गया, क्लियर है, यूपी छुपा हुआ है। ओके, तो अब क्या है, अब अगर देखना मैं इस पे आता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन क्या था, ये वाला ऑप्शन ये था कि अगर आपने कोई रिपोर्ट पहले से बना रखी है,
और अगर आप अपनी रिपोर्ट अपने प्रीवियस डेटा में, सोर्स डेटा में जाके चेंज करते हो तो इसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी। ओके, लेकिन अगर ये क्लिक होता ना तो इसमें जितना डेटा ऐड करते हो उसकी विड्थ वैसे ही बढ़ जाती है। ये देखो ये बढ़ गई और आपको अब पूरा दिख रहा है ना। तो ये वाला ऑप्शन ये था कि अगर आपके डेटा में कोई चेंज है और उस पर अनक्लिक है तो ये विड्थ डेटा के अकॉर्डिंग बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं। ओके, और अगर देखो अभी ये हो गई है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ एंड ओके करता हूँ। और देखना अगर मैं इस पे आके अब जस्ट इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो ये अपने आप ही कम हो जाएगी विड्थ, क्योंकि वहां डेटा बचा नहीं तो ये हट जाएगा और इसकी विड्थ अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑटो अपडेट पे लगा रखा है। ये देखो अपने आप ही कम हो गई। अगर उस पर अनक्लिक होता तो वो आपके पास में क्या होता है, इसकी विड्थ घटती नहीं। तो ये हमारे पास में ऑटो अपडेट विड्थ ऑप्शन है ना, ऑटो अपडेट विड्थ ऑप्शन ये यहाँ पर आपको मिलता है। ओके, ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने टोटल एंड फिल्टर का एक ऑप्शन है, टोटल एंड फिल्टर ऑप्शन भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके लिए वो तो सारे एक ही में दिख जाएगा। तो इंसर्ट देन पाइपेट एंड एक न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करके और डेस्टिनेशन हमने न्यू पर क्लिक करके एंड ओके कर दिया। देन अब टोटल आपको सारा देखना है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपको 3 टाइप के टोटल बेसिकली दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रीजन ले लिया, रीजन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, मैंने सब कैटेगरी लिया हुआ है और आपको यहाँ पे सेल्स ले लिया। ओके, तो ये आपको यहाँ पर दिखता है। तो हमने इसमें देखा है कि हमें रो टोटल होता है। जैसे यहाँ पे आपको देखोगे तो एक आपको रो टोटल दिखेगा, रो टोटल, देन आपको कॉलम टोटल भी दिखाई देगा एंड देन इसके अंदर आपको ग्रैंड टोटल दिखेगा, है ना, ग्रैंड टोटल। और एक टोटल और है, वो तब दिखेगा जब आप ग्रुप बनाओगे तो एक ग्रुप का भी टोटल आता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली 4 तरह के आपको टोटल दिखाई देते हैं। ओके, ग्रुप टोटल, तो एक ग्रुप टोटल भी आता है। ओके, ये चारों टोटल आपको दिखेंगे। तो ग्रुप टोटल अभी तो इसमें नहीं है, बट मैं इसको ग्रुप टोटल कर लेता हूँ। तो छोटा डेटा लेते हैं ताकि टेबल सारी बनेगी तो वहीं पे दिखाई दे। ये सेल्स हमने कैटेगरी ले लिया और कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डाल दिया आपने मार्केट ने शिपिंग मोड डाल देता हूँ। ओके, तो ये आपको देखो, तो एक तो ये आपने कॉलम लिया हुआ है। अगर आप कॉलम में कोई भी डेटा लोगे तो आपको रो टोटल नजर आएगा। अगर आपने कॉलम में डेटा नहीं लिया है तो रो टोटल नहीं आएगा, पहली बात, है ना। कॉलम में कोई भी डेटा, अगर आपने कॉलम में कोई डेटा लिया है तो ही आपको रो टोटल मिलता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलता। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया है तो ग्रुप टोटल नहीं मिलेगा। तो जब आप ग्रुप करोगे डेटा को तभी आपको ग्रुप टोटल मिलता है। ओके, बस। ओके, तो इस पे अब देखते हैं एक बार, इस पे राइट क्लिक करके पाइवेट टेबल ऑप्शंस, देन यहाँ पे टोटल में आएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है ग्रैंड शो टोटल फॉर रो। इस पे अगर अनक्लिक कर दूंगा तो आपको ये वाला टोटल गायब हो गया, ये रो टोटल था वो गायब हो गया, है ना। ओके, देन इसके बाद इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे अगर आपने देखो ये लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम, तो आपकी ये वाला टोटल चला जाएगा, है ना, ये वाले टोटल। तो यहाँ पे इसको अनक्लिक करता हूँ तो ये भी चला जाता है ना। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन थे। अच्छा, ये अगर आप ग्रुप टोटल देखोगे तो ये वाला ग्रुप टोटल है। ये देखो, ये फर्नीचर एक ग्रुप है ना, फर्नीचर का आपको यहाँ पे ग्रुप टोटल दिखाई देगा। ये आपको यहाँ पर ऑफिस सप्लाई का और ये टेक्नोलॉजी का टोटल दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं। देखो, आप पाइवेट पर क्लिक करो, रो टोटल, तो रो टोटल ऐसे यहाँ पर जो दिखाई देता है उस पर अगर टोटल में जाएं और इस पर क्लिक करके एंड ओके करें तो ये रो टोटल है। ओके, ये रो टोटल है, ये ऐसे आ रहा है, ये इस पूरी क्वांटिटी का ये टोटल है, इसका ये पूरा टोटल है। और कॉलम टोटल ये ऐसे होता है। तो कॉलम टोटल पे अगर इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके, और ये तो जो चीज़ आपको डिस्प्ले करनी है, अगर आपको ये डिस्प्ले करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, नहीं करना है तो आप उसको हटा सकते हो। ठीक है,
अच्छा, इसमें से हम जो ग्रुप टोटल है उसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। और ग्रैंड टोटल कौन सा होता है? ग्रैंड टोटल एक्चुअली में ये वाला होता है, ये वाला ग्रैंड टोटल होता है। चाहे आप ऐसे प्लस करो और चाहे आप ये कॉलम का जो टोटल है उसको प्लस करोगे तो भी वो ग्रैंड टोटल के बराबर ही आता है। और रो टोटल, ग्रुप टोटल को छोड़ के, ग्रुप टोटल इसमें नहीं जुड़ता है, ये इतना, इतना एंड इतना, जब आप इतना प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल मिलेगा, है ना। तो ये टोटलिंग वाले आपके डिस्प्ले हो गए। तो यहाँ पे आप टोटल कर सकते हो, है ना, टोटल, ये आपको यहाँ पर दिखाई देता है ना। तो दैट इज दी पाइपेट फिल्टर ऑप्शन, है ना। ये वाले ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, क्लियर। और क्लासिक वाला तो आपको पता ही है। अच्छा, इसमें आपके पास में क्या है, जैसे मैं ना इस पे माउस लेके जाता हूँ, तो माउस लेके जाता हूँ तो एक आप देख रहे हो बॉक्स जैसा नजर आ रहा है, और उसमें क्या, उसमें ये सेल्स किस किस क्लास की है और उसका आपके पास में कौन सा कैटेगरी है वो आपको दिखाई देता है। तो दैट इज नोन एज ए टूल टिप, इसको हम कहते हैं टूल टिप, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको टूल टिप डिस्प्ले नहीं करना है तो आप यहाँ से हटा दोगे तो ये दिखेगा नहीं, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से, है ना, ये यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पे अनक्लिक कर दें तो ये जो आप ग्रुप वाले जो बॉक्स नजर आते हैं ना, जिससे हम कोलैप्स एंड एक्सपेंड बटन कहते हैं, वो भी नहीं दिखेंगे आपको। तो उसके बेस पे आप फिर उनको एक्सपेंड या कोलैप्स नहीं कर पाओगे। और ये वाला क्लासिक वाला है तो क्लासिक लेआउट चेंज का आपके पास ऑप्शन है ना। तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले में ये चीजें मिलती हैं। तो एक बार मैंने ओके कर दिया, अब देखो टूल टिप नहीं लिखा हुआ आ रहा है, टूल टिप अब लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने वहां से अनक्लिक कर दिया, तो वो लिखा हुआ नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो बटन भी नहीं नजर आ रहे हैं, कोलैप्स एंड एक्सपेंड बटन भी नजर नहीं आ रहे, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर कभी भी वो हट जाते हैं तो आप इस पे आओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो एंड ओके कर दो। तो ये देखो आपको टूल टिप भी नजर आएगा और बटन भी नजर आएंगे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जिसमें आपने इंसर्ट कर रहे हो ना, ये भी हट जाता है, ये भी ऐसे है ना। अब इस पे क्लिक करोगे तो वो नहीं आएगा। तो क्या है, वो कैसे हटता है, वो यहाँ से आता है, पाइवेट टेबल, यहाँ पे ये देखो फील्ड लिस्ट है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आएगा। और बटन यहाँ से भी हटाए जा सकते हैं, यहाँ से भी बटन ये हटाए जा सकते हैं। तो इस पे आप देखो ये बटन हट जाएंगे, है ना। तो एक ही चीज के कई जगह ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस शिवानी, करण, कोई इसमें? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब मैं एक और असाइनमेंट देता हूँ, यानी आपका असाइनमेंट ठीक था उसमें, ठीक है, मैं दूसरा देता हूँ। ठीक है सर वो सिनेरियो मैनेजर वाला टॉपिक मेरा एकदम ठीक था। हाँ ठीक है, उसको कल कर लेते हैं, ठीक है, कल पहले बता देना, कल पहले कर लेंगे, ठीक है। हाँ जो असाइनमेंट आपने दिया था बस वही करना है, एक बार वो हो नहीं रहा मेरे से क्लास में। चलो स्क्रीन शेयर करो, देखें। तो अभी तो ओपन नहीं है, मैं आपको कल ही भेज बता देना। हाँ पहले आप मुझे अभी भेज, मैं देख लूंगा, ठीक है। ओके। ओके।